भगवान श्री कृष्ण आज ब्रज में जन्म ले लिए हैं, ब्रज में आ गए हैं और माता यशोदा के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम कुबेरहु कीमति बोरी, देखत ब्रज ही लुटा दियो, न बची छिया न पिछो। आज साहब जब नंद बाबा को पता चली कि आज मेरे लाला भयो है, तो नंद बाबा की आयु बहुत है। अब तो नंद बाबा को जाके बताया, नंद बाबा की बहन ने, अरे भैया नंद, मैया यशोदा के छोरा भयो है। और जैसे ही साहब नंद बाबा को पता चली छोरा भयो है, नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान एक दो डुबकी मारी और भागे चले घर पर। भैया मैं तो पिताजी बन गयो। दौड़ लगाई है, बीच में कोई मिलते हैं, अरे भैया मैं पिताजी बन गया, मेरे छोरा है गयो। सारे लोग मिलके नंद बाबा को बधाई देने लगे कि बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। उत्सव मनने लगा, आनंद मनने लगा, आनंद होने लगा, नाचने लगे लोग, गाने लगे उत्साह के साथ में। अब तो सब आ रहे हैं, सब स्वागत के लिए आ रहे हैं, उमंगता के लिए आ रहे हैं। मैया यशोदा के आंगन में आज यह भगवान ने जन्म लिया है, तो सारे ब्रजवासी खुशी से नंद के आंगन में जाते हैं और नाचते हैं, कूदते हैं। और जैसे जैसे देवताओं को पता चला कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है, स्वयं सारे देवता भी उस आनंद में शामिल होने लगे। अब नंद बाबा के यहाँ छोरा हुआ है, तो नंद बाबा क्या कर रहे हैं, जो भी आ रहा है उसे बधाई में सब कुछ दे रहे हैं, जो हाथ पड़ रहा है। हाथ दीन घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद आए हैं। सुख का पर्यायवाची दुख होता है, अच्छे का पर्यायवाची बुरा होता है, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि आनंद भगवान के स्वरूप में होता है, भगवान की कथा में होता है। सब झूम रहे, नाच रहे, आनंद ले रहे हैं चकाचक। ज्वानन को घोड़ा दीने बूढ़न को पाल की। बोले महाराज पाल की ले जाओ, जो हाथ में आ रहा है वो हाथ में। अब जब ये बात भगवान महादेव को पता चली, तो भगवान महादेव भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। बोले महाराज एक बार नंद के छोरा के दर्शन कर लो। अब भगवान शंकर भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चलते हैं, तो चलते चलते जैसे निकलते हैं, तो आज अपने सर्पों को उतार रहे होते हैं, कानों में जो लटके हुए बिच्छू हैं उनको निकाल रहे होते हैं, चंद्रमा को अपने तेज से निकाल रहे होते हैं, केसों से। तो चंद्रमा कहते हैं प्रभु आज क्या बात हुई, आप आज तक आपने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, आज अपना श्रृंगार उतार रहे हो आप। तो भोलेनाथ कहते हैं कुछ नहीं, आज मन नहीं है बस इसलिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जानते हैं इस बात को। तो जो शेषनाग सर्प भगवान के भोलेनाथ के जो गले में विराजित हो रहा है, वो कहते हैं प्रभु आप हमें आज क्यों उतार रहे हो। बोले आज मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, यदि तुम्हें साथ लेकर के जाऊंगा तो वहां सारे ब्रजवासी हैं, मनुष्य भी हैं, तुमको देख करके डर जाएंगे, और डर गए तो मुझे दर्शन नहीं होगा। बोले प्रभु अच्छी बात है आपकी,
जीवन पर्यंत साथ रखा। जब भगवान के दर्शन करने का समय आया तो आप हमें अपने से अलग कर रहे हो, ये तो अन्याय है। जब हम आपके साथ में हर परिस्थिति में साथ रहे हैं, हर स्थान पर साथ रहे, तो प्रभु भगवान की झांकी दिखाने में भी साथ करो ना। माता पार्वती अपनी सखियों के साथ में पहले ही चली गई हैं। भगवान गणेश को लेकर के गई हैं, तो भगवान गणेश नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, उमंग के साथ नाच कर रहे हैं। भगवान शंकर अपने श्रृंगार को साथ लेकर के चले। जब श्रृंगार को साथ लेकर के चले तो बीच में नंदी भगवान मिल गए। बोले प्रभु आज अकेले अकेले पैदल पैदल कहां जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, मत गोकुल तक जा रहा हूं, वहां पे भगवान ने जन्म लिया है, इसलिए उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। बोले तो प्रभु आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? बोले भैया छोड़ के तो मैं किसी को नहीं जा रहा, बस मुझे एक ही बात का डर लग रहा है कि आज मैं अपने श्रृंगार पूर्ण श्रृंगार के साथ में गया तो मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मुझे भगवान के दर्शन करने में कठिनाई आएगी। तो नंदी भगवान भोलेनाथ से कहते हैं प्रभु जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना तो भगवान हमें देखते हैं, और जब पूर्ण श्रद्धा के साथ में जाएंगे तो भगवान हमें दर्शन जरूर देंगे। हम कैसे हैं कैसे नहीं है इसका कोई लेना देना भगवान को नहीं है। अब सब चल दिए। चलने के बाद में वहां तो महाराज धूम मच रही थी बहुत कैडी करके। अब सारे ब्रजवासी नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, धड़ाधड़ फूल बिखर रहे थे। महाराज माखन लुट रहा था ऊपर ही ऊपर, लोग एक दूसरे के ऊपर माखन लगा करके एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। आप देखिए हमारा भारतीय जो इतिहास है, भारत की जो मतलब पर्व मनाने की परंपराएं हैं वे कितनी सुंदर हैं कि जब हमारे घरों में बालक होते हैं तो हम उत्सव मनाते हैं, यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, तप करते हैं, आने वाले अतिथियों का सत्कार करते हैं। इतना उमंग बढ़ रहा है कि आनंद से लोग प्रफुल्लित होकर नृत्य कर रहे हैं। हमारे धर्म को छोड़ करके बाकी जितने भी पंथ हैं, मजहब हैं, सब में उत्सवों में अपराध या गलत कार्य होते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है, हमारे ऋषियों की परंपराएं कितनी सुंदर हैं कि जब गैर लोगों में कोई पर्व मनाया जाता है तो कोई पर्व किसी को काट के मनाया जाता है, किसी को मार के मनाया जाता है, कोई पी के मनाता है। लेकिन हमारे यहाँ अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, अपने से बड़ों का हमेशा आदर अभिवादन करते हैं। इसीलिए भगवान कहां जन्म लेते हैं? भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं, पवित्र भारत की धरा पर जन्म लेते हैं, क्योंकि हम लोग विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ लोगों में हैं। कई बार लोग मेरे पास में आते हैं, कहते हैं महाराज जी हमने पाप किए हैं तो हमें नरक में जाना पड़ेगा क्या? मैंने कि यदि तुमने पाप करे होते तो तुम हिंदू बन के आते ही नहीं। तुम ऋषि हो, तुम धर्मात्मा लोग हो, इसलिए हिंदू बन के आए हो। तुम पापी नहीं हो सकते भैया। पाप करने वाले लोग तो गैर हिंदू हैं, वो सब पापी हैं जिन्हें हिंदू बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हम हिंदू कभी पाप करते ही नहीं, जो सत्यता है। अरे जिन लोगों का भोजन भोग लगाकर के प्रारंभ होता हो, जिनकी संस्कृति में जीवों को भी देवताओं जैसा स्थान प्राप्त कराया जाता हो, जिनके जीवन में वृक्षों को भी भगवान जैसा आदर दिया जाता हो, वह धर्म के लोग कभी पापी हो ही नहीं सकते। कभी भगवान ने किसी और पंथ या मजहब के अंदर जन्म लिया है क्या? महान लोग जन्म ले सकते हैं, भगवान केवल हिंदू धर्म में ही जन्म लेते हैं। हिंदुओं के घरों के आंगन में ही भगवान खेलते हैं। ये सुख भगवान ने सिर्फ हिंदू समाज को दिया है, तो अपने हिंदू होने पर गर्व किया करो और गर्व से कहा करो कि हम
हिंदू हैं। हम वो लोग हैं जो भगवान को अपनी गोद में खिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। हम वो लोग हैं जो भगवान को अपने रथ हाँकने का सामर्थ्य रखवाते हैं। हम वो लोग हैं जो भगवान से अपने सारे काम कराने का सामर्थ्य रखते हैं। जिस सामर्थ्य को ब्रह्मांड नहीं रखता, उस सामर्थ्य को हिंदू समाज रखता है। गर्व किया करो। आप लेके जाते हो ना अपने घर लड्डू गोपाल जी, ये बैठे सामने, इन बेचारों को जहां रख दे ये वहां बैठ जाए, जैसे भोग लगा दे वैसे खा ले। कोई नियम नहीं, कोई बात नहीं, बस एक ही नियम है कि भैया बच्चे की तरह रखना है। किसी किसी को परमात्मा संतान नहीं देता। यदि उसे कभी अपने पुत्र की कमी हो तो मेरे कहने से एक बार घर में लड्डू गोपाल को लाना। परमात्मा तुम्हें कभी जीवन पर्यंत पुत्र की कमी होने ही नहीं देगा। तुम्हें सारा प्रेम स्नेह सब कुछ देगा। तुम लोगों के लिए तो भगवान पुत्र के रूप में भी जीवन पर्यंत रहने के लिए तैयार हैं। बाबानंद के यहाँ भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं, धकाधक महाराज भीड़ हुई पड़ी है, पैर रखने को जगह नहीं है। सोच रहे कैसे ही भैया एंट्री हो जाए, कैसे ही भगवान जी के पास तक पहुंच जाए। बोले देखा जाएगा, शाम को भीड़ कम हो जाएगी, जब जाऊंगा भगवान के दर्शन करने तो इतने ही सारे ब्रजवासियों में शामिल हो जाते हैं और शामिल होकर उन्हीं के साथ नृत्य करने लग जाते हैं। पार्वती जी के मैया के दर्शन हो जाते हैं, भगवान गणेश के दर्शन होते हैं, नंदी बाबा स्वयं साथ में है, स्वयं नाग भगवान ने लपेटे हुए हैं, कानों में बिच्छू लटके हुए हैं और शीश पर चंद्रमा और चंद्रमा के ऊपर मां हुई है। बुद्ध स्वरूप है भगवान का। मिलने भगवान आए हैं लेकिन सबको साथ लाए हैं, नाच रहे नृत्य कर रहे हैं। ब्रजवासी तो महाराज एक दूसरे पर लिखो पढ़ो, एक दूसरे को माखन लगा के बोलो तो समझ में नहीं आ रही कौन, मतलब कहां कहां कौन से हैं। अब जिस दिन आपकी कलश यात्रा हो रही थी उस दिन तुम भी पहचान में नहीं आ रहे थे कि तुम थे या कोई और था। इतना भारी सैलाब साहब तुम्हारा, इतना भारी सैलाब कि यजमान सबसे आगे और गुरुजी सबसे पीछे, और मिलन हुआ तो यहीं पर आकर के हुआ। बीच में ना यजमान देख पाए ना गुरुजी देख पाए।